नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर देखें 1/2023, यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। सबसे पहली जो पोस्ट है वो रजिस्ट्रार की है। कुल एक पोस्ट यहाँ पर रहेगी, लेवल 14 पे यहाँ सैलरी रहेगी। डिप्टी रजिस्ट्रार के कुल 5 पद है, लेवल 12 पे यहाँ पर सैलरी रहेगी। असिस्टेंट काउंसलर 6 पद यहाँ पर हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के भी 6 पद हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 2 पद यहाँ पर हैं। हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर के 4 पद हैं और मेडिकल ऑफिसर के 2 पद हैं और सेफ्टी ऑफिसर के 1 पद हैं। कुल लेवल 10 पर यहाँ पर पे स्केल रहेगा। अब सेम अगर यहाँ पे हम देखें, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए ACMS के अंतर्गत 1 पद है, BSBE के अंतर्गत 1 पद है, कंप्यूटर सेंटर के लिए 2 पद हैं, कंप्यूटर सेंटर एंड न्यू ऑफिस ऑटोमेटेशन के अंतर्गत 2 पद यहाँ पर हैं। कंप्यूटर सेंटर साइबर सिक्योरिटी और ईमेल के अंतर्गत 2 पद यहाँ पर हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल के 3 पद हैं। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट 1 पद है। जूनियर सेफ्टी ऑफिसर के 4 पद हैं। जूनियर सुपरिटेंडेंट के 11 पद हैं। सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इनकी जो सैलरी रहेगी लेवल 6 पर यहाँ पर सैलरी रहेगी। जबकि जूनियर असिस्टेंट के 4+1 5 पद यहाँ पर हैं। जूनियर टेक्नीशियन के यहाँ पर CE01 करके यहाँ पर कोड दे रखे हैं, जिसके लिए यहाँ पर पदों की संख्या दे रखी। जूनियर असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए यहाँ पर 5 पद है। टोटल इस तरीके से 85 पदों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है। एज लिमिट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सीरियल नंबर 1 पोस्ट के लिए यहाँ पर 57 ईयर यहाँ पर एज लिमिट है। सीरियल नंबर 2 के लिए 21 से 50 साल। सीरियल नंबर 3 से 8 तक के लिए यहाँ पर जो एज है 21 से 45 साल। सीरियल नंबर 9 से 14 के लिए यहाँ पर जो एज लिमिट है 21 से 35 साल। और सीरियल नंबर 15 से 17 के लिए जो एज लिमिट यहाँ पर बता रखी है 21 से 30 साल यहाँ पर एज लिमिट है। अगर हम यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहली जो है रजिस्ट्रार की है, यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ और इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ बी इन द UGC 7 पॉइंट स्केल। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो यहाँ 15 ईयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें से 8 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार और इक्विवेलेंट पोस्ट पर होना चाहिए। सेम यहाँ पर बता रखा है डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए मास्टर डिग्री एटलीस्ट 55% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट। इसके साथ साथ 5 साल का यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एज ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के तौर पर मांगा हो और यह लेवल 10 पर मांगा है, या 9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें इक्विवेलेंट रिसर्च एक्सपीरियंस भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। जबकि असिस्टेंट काउंसलर के लिए यहाँ पर MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी विथ फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विथ एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, या फिर MA इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, MSc इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, MA इन साइकोलॉजी विथ साइकोलॉजिकल क्लिनिकल साइकोलॉजिकल एबनॉर्मल साइकोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विथ फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विथ 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो असिस्टेंट काउंसलर के लिए यहाँ पर 5 साल का एसेंशियल एक्सपीरियंस मांगा है। जबकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अगर हम बात करें एसेंशियल की तो मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड यहाँ पर रिक्वायर्ड है। केवल असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए यहाँ पर 55% के साथ मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है। बाकी डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पर 8 ईयर का मिनिमम डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो बताई है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए यहाँ इलेक्ट्रिकल के लिए बैचलर डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत। इसके साथ साथ यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता रखी है। हॉस्पिटलिटी ट्रैक के लिए मास्टर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट और एलाइड फील्ड विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर मास्टर डिग्री के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। मैनेजमेंट ट्रैक के अंतर्गत MBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स और अकाउंटिंग के अंतर्गत प्लस 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे है। सिक्योरिटी के अंतर्गत भी यहाँ पर मास्टर डिग्री मिनिमम 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन डिफेंस पुलिस सर्विस एंड सिक्योरिटी एजेंसी से एटलीस्ट 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन डिफेंस। जबकि मेडिकल ट्रैक के अंतर्गत मास्टर डिग्री इन मेडिकल नर्सिंग पैरामेडिकल हेल्थ केयर मैनेजमेंट और एलाइड फील्ड एटलीस्ट 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल सिटिंग और इन गवर्नमेंट एलाइड
एकेडमिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर मेडिकल ट्रैक के अंतर्गत जो बताया है, मास्टर डिग्री यहाँ पर मेडिकल नर्सिंग और पैरामेडिकल और हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंतर्गत मांगी है। सेम अगर हम यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के लिए अगर देखें तो MBBS डिग्री यहाँ पर है, इसके साथ साथ 3 ईयर एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ मेडिसिन प्लस एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, और MD और MS कैंडिडेट भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर के लिए BTech इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इन केमिकल इंजीनियरिंग विथ 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है 3 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए MSc BE BTech इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन स्पेसिफाइड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट और BSc इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन एज स्पेसिफाइड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट विथ 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। यहाँ पर MSc और BTech और BE के साथ साथ 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है, या फिर BSc के साथ। और अगर हम यहाँ पे देखें डिप्लोमा के साथ साथ डिफरेंट रिस्पेक्टिव फील्ड के साथ साथ 3 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी रिक्वायर्ड है। एडवांस सेंटर फॉर मटेरियल साइंस के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन बता रखी है। BTech इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, मेटलर्जिकल साइंस, केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मेटलर्जिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के अंतर्गत प्लस 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है। बायोलॉजिकल साइंस और बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत यहाँ पे MSc इन लाइफ साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन बायो इन्फॉर्मेटिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या BTech और BE इन कंप्यूटर साइंस प्लस 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत। कंप्यूटर सेंटर के अंतर्गत BTech BE इन CSE विथ एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस और MCA विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है कंप्यूटर सेंटर के लिए। सेम अगर हम यहाँ चलते हैं कंप्यूटर सेंटर साइबर सिक्योरिटी और ईमेल क्लाउड और रिलेटेड सर्विस के अंदर 4 ईयर फुल टाइम BE BTech इन CSE IT इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी और फुल टाइम रेगुलर MSc इन CSE IT फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और BSc इन CSE इन IT विथ 3 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जो मांगा है BSc के बाद 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। इसके साथ साथ फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा CSE IT फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड विथ 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मांगा है वो डिप्लोमा के साथ साथ 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। 2 और मोर ईयर एक्सपीरियंस इन साइबर सिक्योरिटी, तो यहाँ पर 2 साल और उससे अधिक साइबर सिक्योरिटी में भी एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और 1 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर आवश्यक है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज और इक्विवेलेंट इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एटलीस्ट लेवल 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए उसमें हिंदी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होने चाहिए प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इंग्लिश विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट डिग्री विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, या बैचलर डिग्री एज ए हिंदी मेन सब्जेक्ट विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। बैचलर डिग्री के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आवश्यक है। जूनियर सेफ्टी ऑफिसर के लिए BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग या BTech इन सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जूनियर सुपरिटेंडेंट मास्टर डिग्री 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, बैचलर डिग्री विथ 7 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट फॉर PK कैलकर लाइब्रेरी के लिए यहाँ पर है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट यहाँ पर है, या फिर बैचलर डिग्री इन इक्विवेलेंट डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट ऑप्टेन आफ्टर ग्रेजुएशन। इसके साथ साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे लाइब्रेरी और कंप्यूटर लाइब्रेरी में रिक्वायर्ड है। जूनियर असिस्टेंट बैचलर डिग्री विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री भी मांगी है जूनियर असिस्टेंट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए। जूनियर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर CE के लिए बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के साथ साथ 3 ईयर ड्यूरेशन डिप्लोमा के साथ साथ एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। CS के लिए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डिप्लोमा विथ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत। G01 के अंतर्गत बैचलर डिग्री इन जियोलॉजी अर्थ साइंस और डिप्लोमा मिनिमम 3 ईयर का। ME के अंदर बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग या डिप्लोमा विथ 3 ईयर ड्यूरेशन का डिप्लोमा होना चाहिए।
MS01 के लिए बैचलर डिग्री इन मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा विद मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड। PH01 बैचलर डिग्री इन फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। जूनियर असिस्टेंट के लिए या लाइब्रेरी के लिए मांगी है बैचलर डिग्री विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो फॉर ग्रुप वेब पोस्ट के लिए यहाँ पे 1000, जबकि 500 रुपये फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए। फिजिकल डिसेबल और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। जबकि फॉर ग्रुप बी और सी की पोस्ट के लिए यहाँ 700 रुपये फीस यहाँ पर रहेगी और SC ST फिजिकल डिसेबल और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन मोड पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 16/10/2023 है। आप ऑफिशियल वेबसाइट iitk.ac.in पर विजिट करके डिटेल में नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं।